हेलो दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो स्वागत करता हूँ आपका आपके इस चहेते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गार्डनिंग इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबके चहेते पौधे गुलाब के पौधे के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि अभी सर्दियाँ चल रही है और कुछ ही दिनों बाद सर्दियों का मौसम चला जाएगा, तो हमें सर्दियों के जाने से पहले अपने गुलाब के पौधे को कुछ इस तरह से तैयार करना होगा कि पौधे आगे चलकर समर सीज़न के लिए तैयार हो सके। और जब तक सर्दियाँ चलती रहेगी तब तक फर्टिलाइज़र की वजह से पौधे अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। वैसे तो इन दिनों में गुलाब ढेरों फूल देता है अगर उनकी अच्छे से केयर की जाए। इसमें केयर चाहे गुलाब के पौधे की हो या किसी और पौधे की, करनी होती है थोड़ी बहुत एक जैसी ही। इन दिनों गुलाब के पौधे पर खूब फूल खिलते हैं, पर आपको यहाँ पर मेरे पौधे के ऊपर कम फूल दिखाई दे रहे होंगे। इसका कारण है कि जब तेजी से गुलाब के पौधे का ग्रो करने का टाइम था, तभी पौधे के ऊपर थ्रिप्स का हमला हो गया था। इसी वजह से आपको गुलाब के पत्ते मूड़े सूखड़े नजर आ रहे होंगे। तो इन सर्दियों के दिनों में गुलाब के ऊपर ढेरों फूल पाने के लिए यहाँ पर हम एक फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे। फर्टिलाइज़र में यहाँ पर हमने लिया है अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और ली है चाय पत्ती जिसे हमने धोकर सुखाकर रख दिया था। फिर आपको अगर है कि हमें पौधे के ऊपर जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर। यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम 5-6 ग्राम करके ले लेंगे एक पौधों के लिए। और उतनी ही मात्रा में लेंगे एनपीके सेम रेशो वाला 19-19-19। इसके बावजूद अगर आपके पास सीविड फर्टिलाइज़र ग्रैन्यूल्स है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास सीविड ग्रैन्यूल्स नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, और अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए। और फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फर्टिलाइज़र को देने में हमें कंजूसी नहीं करनी है। हमें कंजूसी ना करते हुए अच्छे से 2-3 मुट्ठी प्लांट में फर्टिलाइज़र दे देना है। अगर जो भी खाद आप दे रहे हैं, चाहे गोबर खाद हो या कोई और, अच्छे से अगर खाद तैयार हो चुकी है तो खाद थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक खाद जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तो उसके अंदर जो मौजूद गर्मी होती है वो पूरी तरह से चली जाती है। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और वैसे भी आगे समर सीज़न में तो हम कोई भी खाद प्लांट्स को नहीं देने वाले, तो पौधा यही खाद आगे चलकर 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करेगा। वैसे अगर आपने अक्टूबर के महीने में अपने गुलाब के पौधे को खाद दे दिया है तो आप दूसरा खाद डायरेक्टली फरवरी के महीने में ही अपने पौधे को दो। क्योंकि मैंने अक्टूबर के महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने खाद अवॉइड किया था। इसलिए मैं अभी जनवरी में खाद दे रहा हूँ। और वैसे भी फरवरी के महीने में हम सभी पौधों को अच्छे से खाद दे देते हैं, फिर चाहे पौधा गुलाब का हो या कोई और। फरवरी के दिनों में हमें इसलिए पौधे को खाद दे देनी चाहिए क्योंकि आगे चलकर गर्मियाँ आने वाली होती है, और गर्मियों में कोई भी खाद हम अपने पौधों को नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए। पौधे को अगर हमने आज गोबर खाद दिया है तो उसका रिजल्ट आने में 1 से 1.5 महीने तक का समय लग जाता है। तो इसीलिए हमने गोबर खाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एनपीके को मिला लिया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एनपीके की वजह से प्लांट्स कुछ ही हफ्तों में फ्लावरिंग करने लगेगा, और फिर उसके कुछ दिनों बाद आएगा गोबर खाद का रिजल्ट। इसीलिए हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक और केमिकल का मिक्सचर तैयार किया हुआ है। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो।